वेलकम टू डार्क नाइट लव कैरो। टुडेज टॉपिक, आपके पर्सन ने क्या रियलाइज करा आप दोनों के बीच जो कुछ भी अभी हुआ है या हो रहा है, अब तक जो कुछ भी हो चुका है, उसको लेकर क्या रियलाइजेशन है आपके पार्टनर की। ठीक है, कलेक्टिव रीडिंग है, टाइमलेस रीडिंग है, रेजोनेट कर भी सकती है और नहीं भी। जितनी रेजोनेट करती है उतनी रखें। फोर्सफुली कुछ भी रेजोनेट करने की कोशिश मत क्या करें। लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। ठीक है, लेट्स सी, देखते हैं आपके पार्टनर ने आप दोनों के बीच जो कुछ भी हो रहा है उसको लेकर आपके पर्सन की क्या रियलाइजेशन है। थिंक अबाउट योर पार्टनर। जिस पर्सन के लिए आप ये सवाल देखना चाहते हैं उस पर्सन को सोचें, माइंड में रखें। ठीक है, थिंक अबाउट योर पार्टनर, थिंक अबाउट योर सिचुएशन। आपके पर्सन क्या रियलाइज कर रहे हैं, क्या रियलाइज करा आपके पार्टनर ने इस पूरी सिचुएशन से, इस पूरी कंडीशन से। ठीक है, क्या चीज रियलाइज करी है आपके पर्सन ऑफ इंटरेस्ट। आपके पर्सन की रियलाइजेशन क्या रही इस पूरी सिचुएशन को लेकर। अब तक आपके पर्सन इस चीज को लेकर क्या 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 रियलाइज कर चुके हैं। ठीक है, ओके। अगर आपको पिका कार्ड रीडिंग देखनी है तो मेरे दूसरे चैनल को वॉच करें। ठीक है, यहाँ पे आपको डिटेल रीडिंग मिलती है, वहां आपको पिका कार्ड रीडिंग मिलती है। ठीक है, ओके। बहुत ज्यादा कंफ्यूजन, बहुत ज्यादा होपलेसनेस एनर्जी। ठीक है, ब्लाइंड फोल्डेड एनर्जी, काफी ट्रिक्स्टर पर्सन है। ठीक है, आप यहाँ पर ये खुद भी खुश नहीं है इन ट्रिक्स को खेल कर आपके साथ। ठीक है, ना आप खुश हैं यहाँ पर। ठीक है, ये चीज इसलिए रियलाइज करता है कि ना ये आप तो खुश है ही नहीं। ठीक है, ना ये खुद खुश है, इसको इस चीज का अंदाजा है। ये खुद भी खुश नहीं है अपनी जिंदगी में, बहुत ज्यादा हैप्पी ये भी नहीं है। आपके पर्सन ने क्या रियलाइज करा अब तक आप दोनों के बीच जो सिचुएशन हुई है उस चीज को लेकर आपके पर्सन की रियलाइजेशन क्या रही है। किंग ऑफ पेंटिकल। प्रोवाइडर है ये इंसान। ठीक है, फैमिली का प्रोवाइडर है। ठीक है, यहाँ पर फैमिली इसकी एक फैमिली का रिस्पॉन्सिबल इंसान है, प्रोवाइड करने वाला पर्सन है। ठीक है, यहाँ पर इस तरीके की इसकी पर्सनैलिटी ऐसा नहीं है कि ये इमेच्योर पर्सनैलिटी है या बहुत ज़्यादा इमेच्योर इंसान है। मेच्योरिटी है इसके पास। ठीक है, वर्गो टॉरस कैप्रिकॉर्न की एनर्जी है। जो भी पर्सन है बहुत ज़्यादा एक फैमिली ओरिएंटेड है और फैमिली का प्रोवाइडर है। ठीक है, लेकिन बहुत ज़्यादा ट्रिक्स रही हैं इस रिश्ते में, बहुत ज़्यादा ट्रिक्स और मैनिपुलेटिव एनर्जी रही है। क्लैरिफाई किंग ऑफ पेंटिकल, क्लैरिफाई किंग ऑफ पेंटिकल। इस इंसान को अपने फाइनेंसेस, अपनी स्टेबिलिटी, अपनी जॉब, वो चीज़ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रही है। डिफेंसिव रहा है। ठीक है, इस सिचुएशन के लिए हमेशा ही कंफ्यूज रहा है, क्लोज ऑफ रहा है और समझ नहीं पाया इस पूरी कंडीशन को, इस पूरे रिलेशनशिप को। पास्ट टाइम में तो बिल्कुल समझ नहीं पाया। इसका फोकस ये बहुत ज्यादा अपने आप को सुपीरियर समझता आया है। ठीक है, बहुत ऐसा हो सकता है एरोगेंट हो। ठीक है, जो कुछ भी है उसको लेकर बहुत ज्यादा गुरूर हो इसके पास। ठीक है, मतलब कि एक अच्छी एजुकेशन है, आपको अपने कैलिबर का ना समझना, आपको अपने से नीचे देखना। शायद इसने जो भी आपके साथ मैनिपुलेशन करी, आपके साथ हमेशा आपको कंफ्यूज रखा, तो इसके सोचों में आप कंपैटिबल नहीं रहे हैं इसके। ठीक है, आप लोग के बीच यहाँ पर एजुकेशन डिफरेंसेस हो सकते हैं या एज, कास्ट, कल्चर या एक फाइनेंशियल डिफरेंसेस हो सकते हैं। ठीक है, लेकिन ये अपनी फैमिली का प्रोवाइडर है। ठीक है, स्टेबल प्रैक्टिकल इंसान हो सकता है, बहुत प्रैक्टिकल अप्रोच इसकी रही है। ठीक है, डिफेंसिवनेस है, डिफेंसिव एनर्जी है इस इंसान की, बहुत ज्यादा अलाउ नहीं करता, अपने आप को प्रोटेक्ट करता रहता है। ठीक है, आपको भी अपनी तरफ अलाउ नहीं करता। इसको अवेकनिंग की जरूरत है। अगर अवेकनिंग हो गई है तो वेल एंड गुड, लेकिन यहाँ पर इस इंसान को आपके साथ सिचुएशन को अलाइन करने के लिए एक अवेकनिंग की जरूरत है। ये अवेकन नहीं है इस कनेक्शन से। जितने अवेयर आप हैं ये अवेयर नहीं है, उसको इतनी समझ नहीं है इस रिश्ते की। ये ज्यादातर एक प्रैक्टिकल माइंडसेट का इंसान है। लवर्स को ऐसा लगता है लाइफ में ऑप्शंस बहुत हैं, काम और कैरियर पे ध्यान दो, अपना कैरियर अच्छा बनाओ, अपने गोल्स को अचीव करो, अपने विशेष को फुलफिल करो। ये टाइम विशेष को फुलफिल करने का कुछ थॉट प्रोसेस का इंसान है ये। ठीक है, जिसको आप डील कर रहे हैं। ओके, इसकी लाइफ में ऑप्शंस बहुत रहे, मैं आपको बता रही हूँ, जैसे कि बहुत कुछ रहा है, बहुत सारा फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटी, मल्टीपल ऑप्शंस, चॉइसेस और काम, कैरियर, हर तरीके की चॉइसेस इसकी जिंदगी में रही है। ठीक है, ओके। भाई अवेयरनेस की कमी है इस इंसान के अंदर, एक लव रिलेशन, एक इमोशनल बॉन्ड को लेकर
इसके अंदर अवेयरनेस की कमी है। ये प्रैक्टिकल चीज़ों को ज़्यादा तरजीह देने वाला इंसान है, प्रैक्टिकल अप्रोच रखने वाला इंसान है, ठीक है। ये आपके साथ नहीं, किसी और के साथ भी लव को लेकर काफ़ी ज़्यादा डिफेंसिव ही रहता है, लव को लेकर कंफ्यूज ही रहता है। इसका दिमाग ज़्यादा काम, कैरियर, प्रैक्टिकल लाइफ, अपनी 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 लाइफ को जैसे कि जीने पे ज़्यादा इसका फोकस है। जिसके लिए भी आप रीडिंग देख रहे हैं, और ये वर्गो टॉरस कैप्रिकॉर्न हो सकता है। सिक्स ऑफ सोर्ड्स, इसको बाय हुक और हुक अपनी लाइफ में पीस चाहिए। ऐसा हो सकता है कोई फाइनेंशियल इसकी लाइफ में ट्रबल रही है, फाइनेंशियल इश्यूज रहे हैं। जब आप इसकी लाइफ में आए, इसका कैरियर काफी कंफ्यूज था, जॉब मिल रही थी, नहीं मिल रही थी, जॉब मिल भी रही थी तो अपने मतलब की नहीं थी, कहीं जॉब भी कर रहा था, सेटिस्फेक्शन नहीं थी। तो कहीं ये पर्सन अपने अपने एक फाइनेंसेस को लेकर बहुत ज्यादा सीरियस रहा है, बहुत ज्यादा रिस्पॉन्सिबल सिर्फ अपने फाइनेंसेस को लेकर रहा है, ठीक है। आपके साथ तो एक पैशनेटिव टॉक हो जाए, पैशनेटिव बातें हो जाए, बाकी फ्यूचर क्या है वो इल्यूजन में है, डिल्यूजन में है, उसका पता नहीं है। तभी आपको क्लियर कट आंसर ना देना, तभी आपके साथ एक मतलब के एक इन्वेस्ट ना करना सीरियस माइंडसेट पे आके, ठीक है। थोड़ा सा कन्फ्लिक्टेड माइंडसेट है इस इंसान का। ये भाई रिस्पॉन्सिबिलिटीज को ज्यादा वैल्यू देने वाला इंसान है। जिसको भी आप डील कर रहे हैं, ये इंसान के लिए एक अपनी लाइफ में पीस हो सकता है। ये सेल्फ मेड पर्सन है, इसने अपनी जिंदगी में स्ट्रगल बहुत देखी है, इसको फाइनेंसेस की वैल्यू पता है। जैसे कि इसको ऐसा लगता रहा है आपके साथ रहकर लव रिलेशनशिप बनते रहेंगे, अभी फाइनेंसेस पे फोकस करना चाहिए, ठीक है। शायद इसने बहुत आपको और मतलब कि जगल करा है अपने काम और कैरियर को, और आपको ये इसको ऐसा लगा इसको फोकस अपने काम और कैरियर पे ज्यादा करना चाहिए। ओके, जहानत बहुत है, ठीक है, स्मार्ट बहुत है, विजडम बहुत है, ऐसी बात नहीं है विजडम नहीं है, ठीक है। ये अपनी लाइफ को हील और एक न्यू स्टार्ट के लिए इसने आपको शायद आपके साथ एक डिस्टेंस क्रिएट करा, ठीक है। अपनी लाइफ को इसको ऐसा लगा जो ये डिसीजन मेकिंग कर रहा है वो राइट कर रहा है, ठीक है। जो एक्शंस ले रहा है वो राइट ले रहा है, और फ्यूचर एक मतलब कि इस इंसान को ये चीज पता थी, अगर आपके साथ सीरियस हो भी जाए तो आपको फैमिली और मैरिज नहीं दे सकता, क्योंकि उसके पास इनफ सोर्सेस नहीं है आपको अपने साथ लेकर चलने के लिए, ठीक है। तो एक अपने प्रैक्टिकल माइंडसेट पे वर्क करा इस इंसान ने, ठीक है। हीलिंग, न्यू बिगनिंग, न्यू स्टार्ट। जब भाई आप इसके ट्रबल के टाइम पे मिले इस इंसान को, तो अगर आप बहुत जितना आप इमोशनल रहे हैं, ये इतना इमोशनल नहीं रहा है, ठीक है। आपसे ज्यादा अपने आप को समझदार समझता है, आपसे ज्यादा इसको समझता है, इसको लाइफ की समझ है, ठीक है। और यहाँ पर इसका एक एडवाइजर भी खुद है, डिसीजन भी खुद लेता है, एक्शंस भी खुद लेता है। तो यहाँ पर चीजें कुछ इस टाइप की नहीं है। आपको बहुत ज्यादा बैक स्टेपिंग, आप बहुत ज्यादा ओवर थिंकिंग में रहते हैं, बहुत ओवर थिंकिंग है आपके अंदर इस रिश्ते को लेकर, बहुत सारे इल्यूजन्स हैं, आपको नहीं समझ में आता ये इस तरीके का इंसान क्यों है, ठीक है। क्योंकि आपको ऐसा लगता है आपने जिससे मिले थे वो इस तरीके का इंसान नहीं था, काफी टॉक्सिसिटी है, आपके थॉट से ही निकल भी नहीं पाता, आप इतना ही हार्ट ब्रोकन रहते हैं इस इंसान की वजह से, उतना ही आप हर्ट और पेन में रहते हैं। इस इंसान ने अपनी लाइफ में तलखियां देखी हैं। देखें, जब किसी का पेट खाली होता है ना तो वो प्यार नहीं कर सकता, ठीक है। उसको अपने पेट की ज्यादा फिक्र होती है, अपनी भूख की ज्यादा फिक्र होती है, ना कि उसको प्यार, मोहब्बत और इश्क की फिक्र होती है। तो आप जिस इंसान से डील कर रहे हैं, आप इसके एक बुरे वक्त में मिले हैं, काफी ट्रबलसम सिचुएशन में मिले हैं। हाँ, एज अ फ्रेंड, एज अ गुड पर्सन, एज अ गुड पर्सनैलिटी, एज अ गुड एडवाइजर ही आपको ले सकता है। लेकिन इसको ऐसा लगता है कि आपको नहीं समझा पाता, इसको अपनी लाइफ में फाइनेंशियली अपने आप को स्टेबल और ग्रो करना बहुत इंपॉर्टेंट है। ये आपको अपनी जिंदगी में, अगर ये बिल फर्ज ये आपको अपनी जिंदगी में एक्सेप्ट कर भी लेता तो ये आपको अपनी जिंदगी में लेकर चल नहीं पाता, ठीक है, जो इसकी लाइफ की कंडीशन है। हाँ, आपने आके इसको हील करा है, आप इसकी लाइफ में एक होप की तरह आए हैं। आपके आने के बाद इसको बहुत ज्यादा गाइडेड फील हुआ है, इसको आपके आने के बाद अपनी लाइफ के रास्ते खुलते हुए नजर आए हैं, अपनी लाइफ में पीस महसूस हुआ है, आपने इसको पुरानी ब्लॉकेजेस से हील करा है। लेकिन आपने जितना इसके लिए आप सपोर्टिव और केयरिंग रहेंगे, आपको इसकी तरफ से इतनी सपोर्ट और केयर नहीं मिली, आपको इसकी तरफ से इतना एप्रिसिएशन नहीं मिला जो आपकी तरफ से इस इंसान को दिया गया है, ठीक है। तो ये चीज मुझे क्लियर कट नजर आ रही है, इसके पास ये रियलाइजेशन है कि आप इसके लिए एक होप की तरह आए, इसको हील करा आपने, इसको एक गाइडेड पर्सन की तरह आए, मतलब कि आपने इसके अंदर खूबियां देखी। जब दुनिया ने या लोगों ने रिजेक्ट कर दिया, या लोगों ने आपको जो इसको पैम्पर करना था ना, जो आपको जो इसको हमेशा वैल्यू देना था, हमेशा इंपॉर्टेंस देना था, उसने इसको कुछ बनने पे मजबूर करा। आपने इसके अंदर
उन इसकी खामियों को भी खूबियों में बदल दिया आपके ट्रीट करने के तरीके ने, क्योंकि आपको प्यार था इससे, आपको मोहब्बत थी। और इसका बैड इफेक्ट, एक साइड इफेक्ट ये रहा कि आप काफी हर्ट होते रहे। आप हमेशा, क्योंकि आपकी तरफ से दिया बहुत गया है और इसकी तरफ से लिया बहुत गया है, तो यहाँ पे साइड इफेक्ट कुछ इस तरीके के रहे। आपने काफी स्ट्रेस फील करा है, आपने काफी बैकस्टैपिंग सी फील करी है, आपने मेंटल ट्रॉमा सा फील करा है। इसको ये फिक्र नहीं हुई इसको आप ये आपको रिटर्न क्या कर रहा है, ठीक है, ये आपसे सिर्फ लेने पे बिजी था। इसको ये चीज रियलाइज है कि आपके आने के बाद इसके जैसे कि इसका एक जैसे कि लक राइज करा है, इसने अपनी जिंदगी में फॉर्च्यून देखा है, इसने अपनी जिंदगी में एक अपने लक को काम करता हुआ देखा है, या अपनी जिंदगी में खुशियां देखी हैं, हीलिंग हुई है इसके पुराने वूंड की, पुरानी थॉट प्रोसेस की, पुरानी वूंडेड एनर्जीज की हीलिंग हुई है आपकी वजह से, ठीक है। ओके ओके आपके पर्सन ने क्या रियलाइज करा इस सब सिचुएशन में, और क्या रियलाइज करा, ठीक है। आप इसकी लाइफ में एक होप की तरह आए, एक ब्राइटनेस की तरह आए, एक रोशनी की तरह आए, ठीक है। ये इसने बहुत ज्यादा डार्कनेस में, आप जब ये सबसे वुंडेड था या जब सबसे डिफेंसिव था, ठीक है, तब आप इसको मिले, जब इसको सबसे ज्यादा किसी की जरूरत थी, तब आप इसकी लाइफ में एक रीबर्थ लेकर आए, ठीक है। इसको एक होप मिली आपके आने के बाद, और उस टाइम से इसको अपनी जिंदगी में मतलब किसने सक्सेस हासिल करना स्टार्ट करी है। और क्या रियलाइज होता है इस इंसान को आपको लेकर, आप दोनों के बीच वो प्यार, वो मोहब्बत है, ठीक है, वो हो सकती है। शायद ये अपना पैशन इतना शो नहीं करता, आपको इतना पैशन, इतना लव, इतना केयर नहीं बताता जितना ये फील करता है आपको लेकर, ठीक है। अपने आप को होल्ड करके रखता है, अपने आप को इसने कभी भी इतना आपको बताया ही नहीं है कि इसके दिल में भी है, ये स्टक रहता है, ठीक है। स्टकनेस है आप लोग के रिश्ते में, ठीक है। यहाँ पर सिचुएशन स्टक हुई हुई है, शायद यहाँ पर पैशन इसने होल्ड करा हुआ है, आपको कभी कभी शो करता है इसके अंदर इमोशंस हैं, लेकिन फिर पीछे हट जाता है, ठीक है। मतलब कि इमोशनली ये बहुत ज्यादा ओपन अप नहीं हुआ है, बर्डन सम एनर्जी है। अब अभी तक जैसे कि अपनी फैमिली की रिस्पॉन्सिबिलिटी संभालना है, इसके लिए सिर्फ अपनी जिंदगी का फैसला करना, इसके लिए वो नहीं है, इसके साथ बहुत सी चीजें चल रही हैं, इसको इसको हर चीज देखनी है, क्योंकि उसने अपनी लाइफ में वो स्ट्रगल देखी है, ठीक है। आप ऐसा हो सकता है कोई मदर फिगर यहाँ पर उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी इसके ऊपर हो सकती है, कोई मदर फिगर यहाँ पर इसके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, लेकिन आपने जिसको लव और केयर दिया है ना, उसकी वजह से इसको ये आपको एक एनलाइटमेंट वाला पर्सन समझता है, एक अवेकनिंग पर्सन की तरह देखता है, एक एनलाइटमेंट में जिसके पास बहुत ज्यादा अवेकनिंग है, जो बहुत ज्यादा अवेयर है, जो एक बेलॉस होकर लोगों के लिए काम करना चाहता है, ठीक है। आप लोग बीच एक डिस्टेंस आ चुका है, लेकिन यहाँ पर आप भी अवेकन है, आप भी जैसे कि अवेयर हो चुके हैं, ठीक है। आपको भी समझ में आता है आप जो कर सकते थे वो आपने कर दिया है इस पूरी कंडीशन के लिए, इस पूरे रिश्ते के लिए, ठीक है। अब आपके पर्सन की बारी, आपको चेंज होने की, मतलब कि आपको लगता है यहाँ पर आपको चेंज होना बहुत जरूरी है। अगर यहाँ पर अभी आप लोग के बीच एक चेंज आ रहा है, लेकिन ये जो कंफ्यूजन है ना, ये एंड होनी जरूरी है, आपको ये चीज समझ में आती है, ठीक है। एक चेंज यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट है, इस कंफ्यूजन से निकलना, ये जो कंफ्यूजन आपके रिलेशनशिप में चल रही है ना, ये वक्त के साथ रिमूव हो जाएगी, ये ड्यूअल एनर्जी खत्म हो जाएगी, एक पॉजिटिव डायरेक्शन में ये कनेक्शन जा रहा है, पॉजिटिव माइंडसेट, पॉजिटिव एक इस कनेक्शन में चीजें बन रही हैं, ठीक है। व्हील ऑफ फॉर्च्यून की एनर्जी है, एक फॉर्च्यून जैसे कि ये इम्बैलेंस की एनर्जी या इन एंड आउट वाली एनर्जी, या ये रिश्ता बनेगा नहीं बनेगा, जैसे कि ये आपके डेस्टिनी पे डिपेंड है। कहीं यहाँ पर आप लोग का लक बहुत ज्यादा लक का बहुत ज्यादा यहाँ पर वर्क है, काम है, ठीक है। लक यहाँ पर बहुत ज्यादा अहमियत का बाइज है, आप लोग के रिश्ते में आगे बढ़ेगा या नहीं बढ़ेगा। आपके पर्सन और क्या रियलाइज कर रहे हैं, आपकी तरफ से ये साइकिल क्लोज हो चुकी है और आप बहुत कुछ अवेकन हो चुके हैं। आपके पर्सन के ऊपर इस चीज का बहुत सारा बर्डन है कि आपने बहुत कुछ किया है इस रिश्ते के लिए, इसकी रियलाइजेशन है, इसकी अवेकनिंग है आपके पार्टनर को, आप बहुत कुछ कर चुके हैं इस कनेक्शन के लिए। अगर कुछ नहीं किया तो इस इंसान ने नहीं किया, ठीक है। और क्या अवेकनिंग है आपके पर्सन, और क्या रियलाइज करते हैं इस रिश्ते को लेकर। भाई ये इंसान स्टेबिलिटी रियलाइज करता है, आपके पर्सन को एक मेंटल स्टेबिलिटी मिलती है, ठीक है। आपके पर्सन को ऐसा लगता है इस कनेक्शन में आपके पर्सन को बहुत ज्यादा बदला है,
एक मतलब कि पॉइंट ऑफ व्यू बदला है, आपके पर्सन का परसेप्शन बदला है, आपके पर्सन की सोच समझ का तरीका बदला है, ठीक है। यहाँ पर 3 ऑफ फैंस, डिस्टेंस है आप दोनों के बीच, किसी एंडिंग के बाद, एक ट्रांसफॉर्मेशन के बाद आपके पर्सन को ये भी लगता है अगर यहाँ पर आपके पार्टनर को आपको स्टेबिलिटी प्रोवाइड करनी है तो अपने अंदर एक चेंजेस लेकर आने पड़ेंगे। आप एक डिफरेंट किस्म की पर्सनैलिटी है तो आपको इसी तरीके का इंसान पसंद है, लेकिन आपके पर्सन किसी तरीके का बर्डन कैरी कर रहे हैं, स्ट्रेस कैरी कर रहे हैं। वो क्या स्ट्रेस है? आपकी तरफ एक टेक्स्ट मैसेज, आपसे शायद इस इंसान ने कभी अपॉलॉजी नहीं मांगी, आपसे कभी माफी नहीं मांगी, उस चीज का स्ट्रेस है, उस चीज का बर्डन है। आपके सामने इमोशनल ओपन अप होने का बर्डन है, आपके सामने अपने आप को एक्सप्रेस करने का बर्डन है, ठीक है। कोई मिस्टेक करी है तो उस चीज की माफी मांगना चाहता है। इस इंसान ने आपको कंट्रोल करा नेगेटिवली, ठीक है, आपको रिजेक्ट भी करा इसने, ठीक है, आपको इस्तेमाल भी करा और आपको रिजेक्ट भी करा, तो उस चीज का इसके ऊपर बर्डन है, ठीक है। कोल्ड हुआ है, लेकिन ये आपसे एक ओपन अप मतलब कि अपनी गलतियों की माफी मांगना चाहता है, जो शायद इसने मतलब कि फॉरगिवनेस कभी इसने नहीं मांगी, अपनी गलतियों की माफी कभी आपसे नहीं ली, ठीक है। इसको पता है आप इसके बेस्ट फ्रेंड रहे हैं, इसकी लाइफ में और भी लोग आए लेकिन आपके जैसा कोई नहीं आया। इसके पास इस चीज की क्लैरिटी है, एक सोल बॉन्ड है आप दोनों के बीच, एक सोलमेट कनेक्शन, एक सोलमेट बॉन्ड है, ठीक है। आप लोग के बीच काफी जैसे कि टेलीपैथिक कनेक्शन हो सकता है, आप लोग खामोश रहकर भी बहुत सारी एक दूसरे से बातें करते हैं, ठीक है। ये पर्सन आपसे कोई गुड न्यूज अपनी शेयर करना चाहता है, कोई सक्सेस मिल रही है, कुछ साइलेंट हुआ है, कुछ छुपा रहा है, कोई सक्सेस मिली है, कोई काम वर्क इसका बहुत ज्यादा ग्रो कर रहा है, इसको पता है आप हमेशा से यही चाहते थे, ठीक है। इसकी लाइफ में बहुत सारे लोग हैं, चॉइसेस हैं, लेकिन ये आपको मिस करता है। अगर आपसे आज दूर भी है तो ये आपको मिस करता है, ठीक है। शॉकिंग एनर्जी, स्टॉकिंग एनर्जी, यहाँ पे स्टॉक किया जा रहा है, एक स्टॉकिंग एनर्जी दिखाई दे रही है, ठीक है। यहाँ पर मतलब कि एक यहाँ पर बहुत सारे ऐसे लोग हैं जहाँ या तो आपके पार्टनर जो भी वर्क करते हैं, काम करते हैं, जो भी वर्क प्लेस पे आपके पर्सन का एक इंटरेस्ट है, मतलब कि लोगों का माइंडसेट, आपके पर्सन की तरफ लोग हैं जो आपके पर्सन के ऊपर नजर रखते हैं। मतलब कि यहाँ पर ऐसी एनर्जी नजर आ रही है, बहुत सारे लोग हैं जो आपके पर्सन के साथ एक रिलेशनशिप बनाना चाहते हैं। वर्क एरिया पे हो सकते हैं, काम की जगह पे हो सकते हैं, आपके पर्सन के पास चॉइसेस हैं जो आपके पार्टनर को अप्रोच करना चाहते हैं, लेकिन आपके पार्टनर आजकल काफी ओवर थिंकिंग से गुजर रहे हैं। आप लोग के बीच अगर डिस्टेंस है तो इस चीज को लेकर बहुत ज्यादा सोच रहा है ये इंसान। 7 ऑफ पेंटिकल की एनर्जी है, ठीक है। यहाँ पर इस इंसान के माइंड में आप कंटिन्यूसली चल रहे हैं, चॉइसेस भी हैं, लेकिन एक ओवर थिंकिंग है। ये इंसान आपको सोशल मीडिया के थ्रू देखता है कहीं ना कहीं से, ठीक है। ये एम्प्रेस, ये आपकी वैल्यू और वर्थ जानता है, ठीक है। इसको ये भी पता है इन एंड आउट होने की वजह से या इम्बैलेंस होने की वजह से आप इस रिश्ते से डिस्टेंस और या डिटैचमेंट पे हैं। आपको लगता है ये साइकिल क्लोज हो चुकी है, आप लोग के बीच कुछ नहीं हो सकता, ठीक है। जो कुछ होना था वो हो गया, आपके पर्सन ने शायद बहुत देर कर दिया या आप बहुत ज्यादा इन्वेस्ट कर चुके हैं, अब इससे ज्यादा आपको ऐसा लगता है, आपको ये होप करना भी बेवकूफी वाली बात है इस कनेक्शन में। लेकिन आपके पार्टनर के पास रियलाइजेशन है, ये इस वक्त बहुत ज्यादा डिस्टर्ब है, मेंटली डिस्टर्ब है इसको, क्योंकि चॉइसेस होने के बावजूद, ऑप्शंस होने के बावजूद ये इंसान डिस्टर्ब है इस वक्त, ठीक है। गुड एडवाइजर की जरूरत है इस इंसान को। स्टॉकिंग एनर्जी भी है, ठीक है। तो इस वीडियो को यहाँ पर अच्छी लगे तो प्लीज सब्सक्राइब। थैंक यू।